यूपीएससी एस्पिरेंट ने सरकार के सामने 5 डिमांड रखी हैं। आज कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए और बोले सर सपोर्ट चाहिए। तो देखिए बच्चों, मेरा तो पूरा सपोर्ट है। 5 डिमांड कौन सी हैं जो मैं भी जायज़ समझता हूँ, उसको इसमें कोई इशू नहीं है। पहली क्या चीज़ है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का 1 साल ख़राब हो गया है। 1 साल आपने तो कह दिया है कि पेपर टफ़ आया, जैसे चेयरमैन ने रिकॉग्नाइज़ किया था कि पेपर वॉज़ टफ़। टफ नहीं था पेपर, पेपर वेग था, आउट ऑफ सिलेबस था पेपर, और पेपर अबसर्ड था। दूसरी चीज़ ये है कि चेयरमैन का रेजिग्नेशन, तो बिल्कुल कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले। इस देश में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने को रेडी है। लास्ट अटेम्प्ट वालों का क्या होगा बेसिकली, है ना? कोई जवाबदेही तो होती है किसी का कुछ नहीं है ना? इधर सीबीएसई में चल रहा है, इधर नीट का चल रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर जो रिजाइन करने को रेडी नहीं है, सारे कॉकरोच बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सेम क्या है कि यूपीएससी का तो और बुरा हाल है, कंप्लीट ओपेक सिस्टम है। तो बच्चे क्या करें बेसिकली, है ना? रेजिग्नेशन बिल्कुल जायज़ डिमांड है बच्चों की। तीसरा जो उसमें इशू है कि भाई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दे देते हो आप, है ना? डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आपने दे दिया, तो जवाबदेही आती है फाइनल आंसर की से, प्रोविजनल से नहीं। तो ये तो वही वाली बात हो गई, स्टेटस को हो गया जो पहले थी कि आप फाइनल आंसर बताएंगे नहीं, बताएंगे तो भी अपनी मन की मर्जी से, डिस्क्रिशन से आप कुछ क्वेश्चन हटाते हैं। जो एक्चुअल में डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है वो कैसे हटाएंगे? आपने बोल दिया 3 सोर्स लगाइए प्रूव करने के लिए। अब आप ही सोर्स नहीं दे रहे हैं चेयरमैन साहब, आप खुद सोर्स दीजिए बच्चों को, तब आप बच्चों से ये बोलिए कि आप 3 सोर्स से प्रूव करो। आप हिस्ट्री के क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड सोर्स में है? आपने तो लिख दिया पेपर वो स्टफ, ये स्टैंडर्ड सोर्स पढ़िए। वो कौन से स्टैंडर्ड सोर्स हैं, बच्चों को सोर्स बताइए। तो बच्चे कह रहे हैं कि प्रोविजनल आंसर की नहीं, जवाबदेही आती है फाइनल आंसर की से, और उसके सोर्स वेब पोर्टल के ऊपर अपलोड किए जाए। फिर बच्चों की डिमांड है कि वेल डिफाइंड सिलेबस हो। तो ये कुछ डिमांड है बच्चों की, है ना? मुझे लगता है कि डिमांड जायज़ है। बच्चे पढ़े कह रहे हैं कि कुछ को डिस्कस करेंगे, हम मीटिंग करेंगे, हम, है ना, मुखर्जी नगर में हम मीटिंग करेंगे, ओआरएन में मीटिंग करेंगे। बिल्कुल बच्चों, कीजिए, आप लोग डिस्कस कीजिए आपस में, फोरम वोरम ऑनलाइन फोरम बनाइए, है ना? चर्चा होनी ज़रूरी है, और ये बात चेयरमैन तक पहुंचाइए, है ना? चेयरमैन रेजिग्नेशन भी ना दें तो एटलीस्ट, हालांकि मैं कहूँगा चेयरमैन साहब को, है ना, कि अपनी जिम्मेदारी लीजिए, है ना? वो एक प्रेसिडेंट तय करेगा कि हाँ भाई भूल हुई है हमसे, तो हम जिम्मेदारी लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा, आप रेजिग्नेशन नहीं भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट बच्चों की कंसर्न सुन लीजिए उसमें, है ना? लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे तो ऐसे क्या बोलो कि क्या तैयारी करो नेक्स्ट ईयर के लिए, बोले पीआईबी पढ़ो, बोले पीआईबी का क्या सोर्स है बताओ, 100 से ज़्यादा आर्टिकल अपलोड हो रहे हैं और नेक्स्ट ईयर वहाँ से आएगा, ये क्या गारंटी है? तो वेल डिफाइंड सिलेबस के बिना एग्ज़ाम तो होगा ही नहीं। तो चेयरमैन साहब, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, प्रीलिम्स, ये कोई मेरिट जांचने का भी एग्ज़ाम नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड किल हो गई है, इसमें जुआ बन गया इसको। थोड़ा सा बच्चों की कंसर्न है ना, आप देखिए, है ना? लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए कुछ कीजिए आप।